नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारा पार्ट 1 जिसका नाम है माँ कहे एक कहानी। यहाँ पर एक बच्चा है राहुल, वो अपनी मम्मा को कहता है कि मम्मा मुझे एक कहानी सुना दो, प्लीज मम्मा मुझे एक कहानी सुना दो। तो उसकी मम्मा जो है ना, मतलब उसको नटखट बोल के ना उसको प्यारी सी एक कहानी सुना देती है। ठीक है, तो यही हम कहानी क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलो बिना किसी देरी के इस पाठ को शुरू करते हैं। आपकी सहायता के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इस कविता के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनके मतलब लिख दिए हैं और इसके साथ साथ इसकी व्याख्या भी लिख दी है। आप चाहो तो इस व्याख्या को अपनी कॉपी में या बुक में लिख सकते हो, बट पेंसिल का यूज करना अगर आप बुक के अंदर लिख रहे हो तो। चलो बिना किसी देरी के इस प्यारे से पाठ को, जो कि एक कविता है, उसको शुरू करते हैं। माँ कहे एक कहानी। बच्चा अपनी माँ से कहता, माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? तो मैया कहती है, बेटा क्या तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है क्या? देखो अक्सर हमें कहानी कौन सुनाता है, नानी दादी। ठीक है, तो यहाँ पर ना माँ उसको चिढ़ाते हुए कह रही है कि अच्छा क्या तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुझे कहानी सुनाऊं। ठीक है, इतना समझ आया। चलो एक बार इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। बेटा अपनी माँ से जिद करता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। माँ हंसकर पूछती है, क्या तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है? ठीक है, अब सेकंड पैरा पढ़ते हैं। कहती है मुझसे ये चेटी। चेटी का अर्थ होता है सेविका, यानी कि जो हेल्प करते हैं ना, उनको कहते हैं सेविका या चेटी। कहती है मुझसे या चेटी, बच्चा कहता है कि जो ये सेविका है ना, मुझसे क्या कहती है तुम मेरी नानी की बेटी। कि तुम कौन हो? मेरी नानी की बेटी हो। कहे माँ कहे लेटी ही लेटी। माँ लेटी ही लेटी क्या करो? मुझे एक कहानी सुनाओ। देखो यहाँ पर कैसे वो बच्चा और माँ लेटे हुए हैं, तो अपनी माँ को कह रहा है कि आप ना मुझे लेटे ही लेटे क्या करो, कहानी सुनाओ। ठीक है, चलो इसकी एक बार व्याख्या समझते हैं। बेटा क्या कहता है, मुझसे कहती है चेटी। चेटी का अर्थ क्या होगा? सेविका। तू मेरी नानी की बेटी, कि आप कौन हो? मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए अब तू कहानी सुनाओ। इसलिए अब तुम क्या करो, मुझे कहानी सुनाओ, चाहे लेटी ही लेटी क्यों ना हो, और चाहे लेटे ही लेटे मुझे क्या करो, तुम एक कहानी सुनाओ। इतना समझ आया मेरे प्यारे बच्चों को? कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ लेना बिना किसी झिझक के, बिना किसी उसके। थोड़ा सा ये स्क्रीन को सेट कर लेते हैं एक बारी, फिर हम ये आगे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलो। राजा था या रानी? बेटा कह रहा है राजा था या रानी। राजा था या रानी, बच्चा से कर रहा है राजा था या रानी, यानी कि माँ मुझको राजा रानी वाली कोई तो कहानी सुनाओ। माँ कहे एक कहानी, माँ एक कहानी सुना दो ना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, फिर वो उत्साह के साथ पूछता है, कहानी में राजा था या रानी? राजा था या रानी? यहाँ पे बच्चा जिद कर रहा है कि मैया मुझको क्या कर दो, तुम एक कहानी सुना दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं। हठी का मतलब होता है जिद्दी। हठी का मतलब क्या होता है? जिद्दी। जिद्दी जो बिल्कुल ऐसे जिद करता है ना कि माँ कहानी सुनाओ, मेरे को पिज्जा खाना है तो खाना है, मेरे को छोले भटूरे खाने हैं तो खाने हैं, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, उन्हें कहते हैं जिद्दी। ठीक है, तो हठी का मतलब क्या होता है? जिद्दी। उपवन का मतलब होता है गार्डन, बगीचा। ठीक है, उपवन का क्या मतलब होता है? गार्डन या बगीचा। तात का मतलब होता है पिता, पापा, फादर। भ्रमण का मतलब होता है घूमना। ठीक है, चलो एक बार इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, इसको लाइनों को पढ़ते हैं कविता की। तू है हठी मंधन मेरे, कि बेटा तू बहुत हठी है, तू बहुत जिद्दी है, लेकिन फिर भी क्या है, तू मुझको बहुत प्यारा है। मंधन यानी कि मन का धन है, यानी कि मंधन है, बहुत प्यारा है तू मुझको। सुन उपवन में बड़े सवेरे। सुन एक कहानी, उपवन में सुबह सुबह की बात है कि जो गार्डन है ना वहां पर, यानी कि उपवन में सुबह सुबह तात भ्रमण करते थे। तेरे पापा हैं वो क्या करते थे? भ्रमण करते थे, घूमते थे। चलो एक बार इसकी व्याख्या समझो। माँ कहती है तू बड़ा जिद्दी है। माँ क्या कहती है? तू बड़ा जिद्दी है लेकिन प्यारा भी है। मंधन, मानधन। ठीक है, लेकिन तू क्या है? जिद्दी है, हठी है, लेकिन प्यारा भी है, मानधन है। सुनो एक दिन क्या होते हैं तुम्हारे पिताजी, यानी कि तात सुबह सुबह उपवन, उपवन यानी एक बगीचे में
टहल रहे थे, ठीक है, जहां फूलों की सुगंध बिखरी हुई थी, और वहां पर क्या थी, फूलों की सुगंध बिखरी हुई थी। ठीक है, अभी इतना समझ आया मेरे बच्चों को? थोड़ा सा मैं स्क्रीन को सेट कर लेती हूँ। ये थोड़ी सी मुझसे थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी पीपीटी बन गई है, तो बच्चा थोड़ा सा परेशान मत होना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ना कि आपको अच्छे से वो कर दो, तो लो थोड़ा सा मैं अपने आप को छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, अब आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। देखो, जहां सुरभि, सुरभि का मतलब होता है सुगंध, खुशबू, स्मेल, फ्रेग्रेंस। फूलों में से कितनी प्यारी सुगंध आती है ना। सुरभि का मतलब क्या होता है, सुगंध। मनमानी, मनमानी यानी कि चारों तरफ फैलना, खुशबू से बिल्कुल फैल जाना। ठीक है, यहाँ पे मनमानी का मतलब ये नहीं है कि कोई यहाँ पे जिद कर रहा है या अपनी मर्जी का काम कर रहा है, नहीं। यहाँ पर मतलब है मनमानी करती है, यानी कि सुगंध चारों तरफ फैलती है। कहाँ पर, उपवन में। जहां सुरभि मनमानी, माँ कह रही है, देखो जहां सुरभि मनमानी, तो बच्चा क्या कहता है, पीछे पीछे उस चीज को रिपीट करता है, जहां सुरभि मनमानी। क्वेश्चन मार्क, देखो बच्चा क्या कर रहा है, जहां सुरभि मनमानी, ऐसे रिपीट कर रहा है। ठीक है, हाँ माँ यही कहानी, फिर कहता है हाँ माँ यही कहानी। अब एक बार इसकी व्याख्या पढ़ो। सुरभि का अर्थ है सुगंध या खुशबू। मनमानी का अर्थ है स्व इच्छा, यानी कि अपनी इच्छा या स्वतंत्रता से फैलना। यहाँ पर देखो व्याख्या का क्या अर्थ होगा, जहां फूलों की सुगंध बिखरी हुई है, गार्डन में, उपवन में क्या हुआ हुआ है, जहां फूलों की जो सुगंध है वो बिखरी हुई है, बच्चा उत्साहित होकर, यानी कि खुश होकर कहता है कि हाँ माँ यही कहानी सुनाओ, यही कहानी सुनाओ। ठीक है, एक बारी और देखो, जहां सुरभि मनमानी, गार्डन में जो फूल हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे खुशबू फैल गई है, और वो खुशबू क्या कर रही है, मनमानी कर रही है, चारों तरफ फैल गई है। फिर बच्चा कहता है हाँ माँ यही वाली कहानी, जहां पर क्या है, फूलों की जो खुशबू है वो फैल गई है, हाँ माँ यही कहानी। बस इतना वो चीज बातें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वर्ण वर्ण यानी कि तरह तरह, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यानी कि तरह तरह के फूल खिले थे। कहाँ खिले थे, उपवन में। झलमल हर झलमल कर हिम बिंदु जिले थे। देखो यहाँ पर आप ये समझो, जो हिम है ना, हिम का मतलब होता है ओस। ओस का क्या होती है बच्चा, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तब आप देखते हो ना कैसे घास के ऊपर क्या ओस आ जाती है, छोटी छोटी बूंदे आ जाती हैं, गाड़ी के ऊपर देखना छोटी छोटी बूंदे, रेलिंग के ऊपर छोटी छोटी बूंदे, तो उसी बूंद को कहते हैं ओस। ठीक है, कि क्या थी, जो ओस की बूंदे थी वो फूलों के ऊपर आ चुकी थी। ठीक है, हल्के झोंके हिले मिले थे, और जो हवा चल रही थी। ठीक है, सुबह सुबह का यहाँ पे वातावरण बताया हुआ है कि फूलों के ऊपर ओस पड़ी हुई थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। ठीक है, अब इसकी एक बार व्याख्या समझो। माँ वर्णन करती है, माँ बताती है, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे। देखो वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यानी कि माँ क्या बता रही है, माँ बता रही है कि तरह तरह के क्या खिले हुए थे, फूल खिले हुए थे। उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, और उनके ऊपर यानी कि फूलों के ऊपर क्या हो रही थी, ओस की बूंदें चमक रही थी, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झोंके यानी कि हवा चलना, चलती है हवा, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पास ही झील का पानी लहरा रहा था, और पास में ही क्या था, एक झील थी, उसका पानी लहरा रहा था। ठीक है, देखो लहराने वाली बात यहाँ पर की गई है, इसकी व्याख्या हल्की सी मैंने पीछे ही लिख दी है। ठीक है, कि ये पानी में लहरा रहा था। चलो एक बारी इसको देखते हैं, हल्का सा आपकी स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। चलो, लहराता था पानी, कहाँ पर पानी लहरा रहा था, ये जो झील है वहां पर लहराता था पानी। फिर वो रिपीट करता है बच्चा, हाँ लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। एक बार इसको देखो, देखो हल्के झोंके हिले मिले थे। ठीक है, हल्के झोंकों की वजह से क्या हो रहा था, जो पानी था ना बच्चों वो लहरा रहा था। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर कंटिन्यू हुई है कि लहराता था पानी, लहराता था पानी, कि पानी हवा की वजह से क्या हो रहा था, लहरा रहा था। गाते थे खग, खग का मतलब है पक्षी, कल कल स्वर में, कि जो पक्षी हैं वो मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक, अचानक क्या हुआ, सहसा यानी कि अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, और एक अचानक क्या हुआ, एक हंस जो है वो ऊपर से गिरा। हंस क्या होता है, पहले हंस की फोटो देखना चाहोगे आप, एक पक्षी है प्यारा सा हंस, ये
क्यूट सा, ठीक है। जो ये पक्षी है ये हवा में उड़ रहा था, ठीक है। और ये अचानक क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, ये नीचे गिर गया, ठीक है। गाते थे खग पक्षी कल कल स्वर से, यानी कि अच्छे अच्छे स्वर से गा रहे थे। अचानक क्या हुआ, एक हंस ऊपर से गिरा, बिंद होकर खग सर से, घायल होकर, बिंद यानी कि घायल होकर, ठीक है। जो पंछी था वो घायल हो गया था, किससे घायल हुआ हो गया था, एक बाण से, ठीक है। बाण यानी कि जो तीर कमान होते हैं ना, उसका बाण, बाण किसने मारा, शिकारी ने। अब इसकी व्याख्या एक बार समझी। पक्षी अपनी मधुर स्वर में गा रहे थे, एकदम झुम ऐसे गा रहे थे, तभी अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। तभी अचानक क्या होता है, एक हंस ऊपर से गिर जाता है, किसी शिकारी ने के तीर से घायल होकर। किसी शिकारी ने क्या किया था, उसके ऊपर तीर मारा था, उसकी वजह से वो तीर उसको हिट हो गया, लग गया। इस घटना से क्या हुआ, जो पक्षी है वो नीचे गिर गया, और उसकी वजह से क्या हो गया, सारे पक्षियों में क्या हो गया, दुख का माहौल भी हो गया था, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखते हैं इस चीज को। हुई पक्ष की हानि, यानी कि जो पक्षी है उसकी हानि हो गई ना बच्चों। पक्षी, पक्ष यानी कि पक्षी, ठीक है। पक्षी के कहाँ पर पंख हिट किया था, पंख पर। तो यहाँ पे पक्ष का मतलब पक्षी भी है और पंख भी है, ठीक है। तो पक्ष की हानि यानी कि जो पक्षी है उसकी क्या हो गई थी, हानि हो गई थी। हानि मतलब नुकसान। बच्चा फिर रिपीट कर रहा है, हुई पक्ष की हानि, ऐसे करके। करुणा भरी कहानी, उसकी माँ कहती है ये जो कहानी है ये करुणा भरी है। करुणा का मतलब है दुख भरी। एक बार इसकी व्याख्या देखिए। हुई पक्ष की हानि, इससे पक्षियों को बहुत दुख पहुंचा, यानी कि जो पक्षी था उसको बहुत दुख पहुंचा। हानि यानी कि नुकसान। करुणा भरी कहानी, ये कहानी बहुत दुखी भरी और भावुक है, यानी कि बहुत दुख है ना इसमें। किसी को हर्ट हो गया यार, किसी ने मतलब पक्षी को उसने तीर मारा तो पक्षी घायल हो गया, तो दुख भरी कहानी है ना, करुणा भरी कहानी है बच्चों। चौंक, चौंक यानी कि चौंक कर। उन्होंने, उन्होंने यहाँ पर कौन है, पिताजी ने। चौंक कर, जब वो पक्षी ऊपर से नीचे गिर गया तो पिताजी एकदम चौंक गए। चौंकने के बाद उन्होंने क्या किया, उसे उठाया, किसको, हंस को, है ना। किसको उठाया, पक्षी को उठाया, ठीक है। ये प्यारे पक्षी को क्या किया, उन्होंने उठाया। किन्होंने, पिताजी ने उठाया। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। और जैसे ही उन्होंने उसको उठाया, उसकी केयर करी, उसको मल्लम पट्टी लगाई, उसकी मतलब जहां पर वो घायल हुआ था उसका इलाज किया। इसके इलाज के बाद वो क्या हुआ, उस हंस पक्षी को ऐसा लगा कि ठीक है, कि उसने क्या पा लिया है, एक नया जीवन पा लिया है। उसको अच्छा लगा ना बच्चों। इतने में खाटे टक आया। इतने में कौन आया, खाटे टक यानी कि शिकारी आया, ठीक है। तुम्हारे पिताजी चौंक कर उस हंस को उठाते हैं, जैसे वह नया जीवन पा गया हो, ठीक है। और उसको क्या होता है, पक्षी को नया जीवन मिल गया है। तभी वह शिकारी वहां आ गया, और तभी क्या हुआ, वो शिकारी वहां आ गया, खुद को अपनी सफलता का अधिकारी मानने लगा। और उसके बाद क्या करने लगा, उसको तो लगा वाह मैंने क्या काम कर दिया, अपने तीर से एक पक्षी को घायल कर दिया, तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और वो तो उसके ऊपर गर्व करने लगा, खुश होने लगा, ठीक है। लेकिन ये क्या गलत काम था ना। लक्ष्य सिद्धि का मानी, यानी कि वो तो अपने लक्ष्य को मारकर, यानी कि अपने जो हंस है उसको तीर लग गया, तो उसको लगा कि उसको जो उसका लक्ष्य है, यानी कि उसका जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो गई है। लक्ष्य सिद्धि की मानी, यहाँ पे बच्चा उस चीज को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कोमल कठिन कहानी, और जो ये कहानी है बहुत कोमल है, नाजुक है, कठिन है, यानी कि बहुत ही करुणा भरी है, बहुत, ठीक है। चलो इसकी एक बार व्याख्या पढ़ो। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी क्या होता है, उसने सिर्फ अपने लक्ष्य की सिद्धि यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति को ही सबसे जरूरी माना, यानी कि हंस को मारना, हिट करना ही उसने क्या माना, सबसे जरूरी माना। कोमल कठिन कहानी, ये कहानी एक साथ कोमल भावनाओं, दया, करुणा और कठिन स्थिति, निर्दय शिकारी को दर्शाती है। कि देखो एक तरफ तो बचाने वाला है और एक तरफ वो निर्दयी शिकारी है, जो क्या है, वो खुश हो रहा है किसको मारकर, पक्षी को मारकर। कितनी इमोशनल करने वाली स्टोरी है ये, बिल्कुल करुणा भरी कहानी। या पक्षी या पंक्ति, यानी कि ये वाली जो पंक्तियां है ना, उस आंतरिक संघर्ष को दिखाती हैं, उस आंतरिक यानी कि अंदर के संघर्ष को दिखाती हैं, जहां एक और कोमलता और दया है। यहाँ पे क्या है, जो सिद्धार्थ हैं यानी कि जो पिताजी हैं,
ठीक है, वो क्या दिखा रहे हैं, कोमलता दिखा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं, घायल पक्षी के रक्षा कर रहे हैं। और दूसरी ओर वो कठोर, निर्दयी, स्वार्थी, कौन, शिकारी है, जो जिद कर रहा है अपने लक्ष्य को पाने की कि अब मेरे को ये क्या करो, ये पक्षी मुझे दे दो क्योंकि मैंने इसको हिट किया है। ठीक है, मांगा उसने आहत पक्षी, यानी कि उसने आहत यानी कि घायल पक्षी को मांगा, किसने, शिकारी ने। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तेरे तात यानी कि तेरे पिता क्या थे, रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग बख्शी। ठीक है, अब देखो, यानी कि क्या करते हैं, एक बार इसकी व्याख्या पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी से इसको खत्म करते हैं। पिता दयालु होकर घायल पक्षी को बचा रहे हैं और शिकारी उसे अपने शिकार के रूप में मांग रहा है। यह दिखाता है कि सही और गलत के बीच निर्णय यानी कि फैसला करना, निर्णय लेना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? बस एक दो स्लाइड्स और हैं, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस 2-3 मिनट और, है ना। हट करने की ठानी, यानी कि जिद करने की ठानी, हट करने की ठानी। कौन कर रहा है जिद करने की ठानी? एक तरफ तात जिद कर रहे हैं यानी कि पिताजी जिद कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिकारी जिद कर रहे हैं कि मुझे दो मुझे दो। अब आप ये क्या करोगे, अब आप बड़े बच्चे हो गए, जो व्याख्या यहाँ पे लिखी गई है ये आपको स्वयं पढ़नी है। ठीक है, अब बढ़ चली कहानी, और जो ये कहानी है अब ये आगे एक मोड़ लेती है। हुआ विवाद, यानी कि विवाद हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा क्या हुआ, बहस हो गई कि नहीं मैं पक्षी नहीं दूंगा, उसने कहा मैं पक्षी लूंगा। सदय निर्दय में उभे अघारी में कई बात का न्यायालय में। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है, एक बार इसको व्याख्या क्यों ना अच्छे से समझते हैं। दयालु, ठीक है, जो कि रक्षक हैं पिताजी, निर्दय शिकारी के बीच क्या होता है, विवाद हो गया। दोनों ही अपने अपने पक्ष पर लड़ते हुए थे, अड़े हुए थे कि हाँ मैं लेके जाऊंगा, मैंने इसको बचाया है तो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, शिकारी बोलता नहीं नहीं मैं तो लेके जाऊंगा। तो इनमें क्या होने लगा, बहस होने लगी। तो ये जो बात था, ये जो मामला था वो न्यायालय पहुंच गया, यानी कि कोर्ट में पहुंच गया, राजा के दरबार में पहुंच गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब आगे देखो। सुनी सभी ने जानी, जो सबने क्या करी, इनकी बात सुनी सभी। फिर बच्चा यहाँ पे उसी चीज को रिपीट करता है, व्यापक हुई कहानी। क्या जो कहानी है वो व्यापक हुई, यानी कि सभी जगह ये कहानी क्या हुई, फैल गई। सभी ने इस कहानी को सुन लिया और ये बात जो है चारों तरफ फैल गई। राहुल, अब इसकी मम्मा कहती है, कहानी ये सुनाते सुनाते बीच में बच्चे को रोकती है और बोलती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, कि राहुल तू इसका क्या कर, फैसला कर। माँ अपने बेटे राहुल से पूछती है, अब तुम निर्णय करो, क्या करो, निर्णय करो, फैसला करो। न्याय पक्ष लेता है किसका, कि किसकी तरफ न्याय होना चाहिए। कह दे निर्दयी, निर्भय, निर्भय का मतलब होता है बिना डर के। कह दे बिना डर के, जय हो जिसका, कि किसकी विजय होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बार व्याख्या पढ़ो। अब तू निर्णय करो कि न्याय किसके पक्ष में है, कि अब तुम फैसला करो कि न्याय किसके पक्ष में। माँ अपने बच्चे से बोल रही है, निर्भय होकर बोलो, बिना डर के बोलो, किसकी विजय होनी चाहिए, कि किसकी विजय होनी चाहिए। देखो कहानी माँ ने क्या करी, बीच में रोक दी कि बेटा अब तुम्हें फैसला करके बताओ। तो बच्चा क्या बोलेगा, माँ मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं कैसे फैसला कर दूं। ठीक है, लेकिन माँ के बोलने पर उसने क्या किया, कुछ चीजें बताई कि अच्छा अच्छा चलो माँ ऐसे मेरी तरफ से तो ये होना चाहिए। ठीक है, अब उस चीज को सुनो। सुन लू तेरी बानी, माँ कहती है कि मैं तेरी बानी सुन लू, तेरी कहानी सुन लू कि तू क्या निर्णय लेगा, क्या फैसला लेगा। माँ मेरी क्या बानी, वो कहता है माँ मेरी क्या बात है, मेरी क्या जुबानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। फिर उसकी माँ कहती है नहीं नहीं बेटा तुम बताओ। तो वो कहता है कोई निरअपराध, यानी कि कोई जो निर्दोष है उसको मारे, यानी कि जो पक्षी है उसका तो कोई दोष नहीं है। हाँ, तो वो क्या है, निर्दोष है। अगर कोई उसको मार रहा है तो उसके ऊपर उसको बचाना क्या होगा, सही होगा। तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, उबारे यानी कि बचाना, तो अन्य यानी कि कोई और उसे क्यों ना बचाए। यानी कि कह रहा है बच्चा कि तात ने जो किया ना वो सही किया, यानी कि जो पिताजी ने किया उसको बचाना वो सही है, क्योंकि जो पक्षी है वो क्या है, निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है, तो उसको बचाना क्या है, सही है। रक्षक पर भक्षक को वारे, जो रक्षक है यानी कि रक्षा करना वाला है वो भक्षक यानी कि हानि पहुंचाने वाले से ऊपर है।
न्याय दया का दानी, जो न्याय है, ठीक है, वो क्या है, दानी है। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, कि बेटा शाबाश, तूने बहुत अच्छी चीज बताई है कि हाँ, बचाने वाले से क्या होता है, बचाने वाला बड़ा होता है, जो हानि पहुंचाने वाला होता है उससे। इसी के तरह से ये जो कहानी है ना, ये पाठ है, जो कविता है, ये खत्म हो जाती है। देखो एक बार लास्ट वाला ये पढ़ो। बेटा कहता है, अगर कोई रक्षक है यानी कि रक्षा करने वाला है, और कोई भक्षक यानी कि हानि पहुंचाने वाला है, तो न्याय हमेशा दया को ही चुनता है। तो जो न्याय होगा, जो फैसला होगा, वो दया वाले की पक्ष में ही होगा। माँ प्रसन्न होकर कहती है, तूने तो इस कहानी का सार समझ लिया, कि बेटा तूने तो इस कहानी का क्या समझ लिया, सार समझ लिया, यानी कि समरी को समझ लिया। तेरे को समझ आ गया है कि जो करुणा है वो करनी चाहिए। अगर किसी को हम बचा सकते हैं तो हमें बचाना चाहिए। इसी के साथ जो हमारा प्यारा सा पाठ है वो क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। बाय मेरे प्यारे बच्चों।